तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आप सभी से मिलने के लिए आ गया हूं और इस बार एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जो गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए बहुत सारा काम कर रहा है। स्वागत है सर, कैसे हैं। मैं बढ़िया। बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनुपम सिंह है। जी। मैं ग्राम डेही खुर्द लंडियारी कोरां प्रयागराज जी। से संबंध रखता हूँ। जी। क्या है संस्था आपकी, क्या काम कर रही है सर। एक्चुअली हुआ क्या कि आज़ादी पहले की बात थी। तो पर बाबा थे, तो वो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उनकी विचारधाराओं पे बस हम चलते आ रहे हैं, बाकी हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। उनकी विचारधारा थी कि अगर हम समाज के किसी भी तबके में आगे हैं तो जो हमसे पीछे हैं उनको पीछे नहीं रहने देना है, उनको अपनी बराबरी में लाना है। तो फिर हमने सोचा कि हम एक फाउंडेशन अपनी बनाते हैं। तो हमने अपने बाबा के नाम पे बाबू रूप नारायण सेवा समिति के नाम बाबू से रूप नारायण। बाबू रूप नारायण सेवा जी। समिति के नाम से एक फाउंडेशन बनाई। जी। और हमारे पिताश्री चाचा जी हम सब मिलकर उस फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं। और उस फाउंडेशन के थ्रू ही हमने एक स्कूल भी खोली, बाबू अच्छा। रूप नारायण पब्लिक स्कूल। तो कहाँ कहाँ पर है सर ये पड़ती है वही हमारे गांव में ही, डीही खुर्द मलहरा करके एक चौराहा पड़ता है, वहाँ पे पड़ती है। जी। तो हम स्कूल तो चला ही रहे हैं। बगिया जैसे कोई बच्चा अनाथ हुआ, गरीब हुआ, तो हम उसे निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। उन बच्चों के लिए खाना पीना हमसे जो हो सकता है हम उनके लिए सब कुछ करते हैं। ये संस्था आपकी कर रही है। जी। जी। आज के दौर में सर, जैसे कि शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है और इतनी महंगी शिक्षा होने के बावजूद गुड क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए फ्री में सारी चीज़ें जो आप लोग कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं सर। जब आप कोई काम करने के लिए आगे जाओगे जी। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उसका निदान भी होता है। तो जब हमने शुरुआत की तो धीरे धीरे कुछ लोग आगे आए और उन्होंने हमारी मदद की। और सब लोग मिलकर ही किसी फाउंडेशन का निर्माण कर सकते हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है कि कई लोग जिसमें हों। एक व्यक्ति फाउंडेशन को कभी नहीं चला पूरी सकता टीम है, काम कर पूरी रही होती टीम है। का। और टीम हमारे लिए हमारे लोग होंगे। जी। लोग मतलब जो हमारी पब्लिक है वो होगी। तो सब ने मिल मिल के कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं की। कोई गरीब बच्चों को कपड़ा दे देता है, हम पढ़ा देते हैं। जी। तो ऐसे हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा सब मैनेज हो जा रहा है। अच्छा, ये संस्था क्या केवल बच्चों के लिए काम कर रही है कि बुजुर्गों के लिए भी काम कर रही नहीं है। नहीं, हमारी जो संस्था है बापू रूप नारायण सेवा समिति, जी। ये केवल बच्चों के लिए नहीं काम कर रही है। ये बुजुर्गों के लिए और ऐसे समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है जो कि असहाय हैं, असक्षम हैं किसी भी रूप में। जैसे कि कोई बुजुर्ग हुआ, जी। अब उसके बच्चे नहीं हैं, बच्चे छोड़ के चले गए हैं या कुछ भी वजह हो जी। सकती है, तो हम उनको रखते हैं। उनका खाने पीने का, कपड़े का जो भी हमसे हो पाता है हम करते हैं। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया अनाथ बच्चों के लिए, जी। तो अगर अनाथ बच्चों के लिए खाना पीना रहना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता, नहीं नहीं, तो इसके साथ उन्हें अपनापन आप कैसे महसूस कराते हैं। जो हमारी टीम है तो वो बच्चों के लगातार कांटेक्ट में रहती है। टीम का मतलब होता है कि हम उनको पे नहीं करते हैं, वो दिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दिल से काम करते हैं और उनको उनके मम्मी पापा की तरह प्यार देते हैं, उनके चाचा की तरह प्यार देते हैं, उनकी बहन की तरह प्यार देते हैं, उनकी मम्मी की तरह प्यार देते हैं। तो बच्चों को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि खालीपन है। अच्छा। उनको हमेशा प्यार महसूस हुआ। हमेशा उनको ऐसा लगा कि जैसे साक्षात हमारा मतलब पूरा परिवार है और हम परिवार के बीच रह रहे हैं। बेहतर है। इतने बड़े स्तर पे जो आप काम कर रहे हैं सर, कि लोगों की सहायता कर रहे हैं, बुजुर्गों की कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो बहुत सारा पैसा भी लगता है, फंड भी लगते हैं, बहुत सारे संसाधन लगते हैं। कैसे अरेंज करते हैं सर, कहाँ से मतलब कर रहे हैं। हमने जैसे आपको पहले भी बताया कि जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे लोग, पहले एक लोग थे, फिर दो हुए, दो से तीन हुए, ऐसे समाज के कई तबके के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हमारी थोड़ी थोड़ी सहायता करते हैं। और उनकी सहायता की बदौलत हम आज उन गरीब बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन माताओं के लिए जो विधवा हैं और उन सभी वर्ग के लोगों के लिए जो असहाय हैं, असक्षम हैं, उनके लिए कुछ न कुछ कर पाते हैं। कोई मदद मिल रही है सरकार की तरफ से, कोई अभी तक ऐसी मदद मिली हो, अभी तक किसी तो सांसद से, विधायक से, प्रधान से। अभी तक तो कोई हमें मदद सरकार की तरफ से नहीं मिली है। जी।
और उम्मीद है, हम चाहेंगे कि हम सरकार से मदद ना लें। अगर हमने फाउंडेशन चलाई है तो हम लोगों को की सहायता से। लोगों को जोड़ेंगे और लोग ही हमारी मदद करेंगे और हमारी वही पावर बनेंगे और हमको और जो हमारे गरीब बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, उनको आईएएस, पीसीएस और बड़े पदों के ले जाने का काम करेंगे। तो अगर आम जनता की बात करें और आम जनता आपसे जुड़ना चाहती है तो कैसे जुड़ सकती है, किस माध्यम से जुड़ सकती है? पहले तो सबसे पहले हम ऑफलाइन हुआ करते थे, मतलब हमने जो भी मदद की, जो भी, तो हम किसी को दिखा नहीं पाए कि हम क्या करते थे। और आज के टाइम पे दिखावा बहुत जरूरी है, जो दिखता है वो बिकता है, कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आप काम करिए, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको दिखाना भी पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। जब आप दिखाओगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और आपके साथ जब जुड़ेंगे तो वो भी किसी न किसी की मदद करेंगे, आपसे मोटिवेट होकर, हो सकता है करें, हो सकता है आपके साथ करें। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे जुड़ करके कुछ योगदान देना चाहता हो, चाहे वो पैसे के माध्यम से हो या किसी एसेंशियल चीज़ों के माध्यम से हो, सामग्री के माध्यम से, तो कैसे आपसे रीच आउट करें? हमारी फाउंडेशन जो है बाबू रूप नारायण सेवा समिति, तो हम गूगल पे भी अवेलेबल हैं जी, baburoopnarayan.com के नाम से। अच्छा। और इंस्टा पे भी है बाबू रूप नारायण सेवा समिति, फेसबुक पे भी है बाबू रूप नारायण सेवा समिति, और यूट्यूब पे भी है। तो आप वहाँ जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, और उनका प्यार बना रहेगा, हमारा प्यार बना रहेगा, तो हम उन सभी लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। अच्छा, मैंने सुना है शायद इस काम के अलावा भी आप शेर व शायरी का शौक़ रखते हैं। तो मुझे लगा था कि लास्ट में आपसे इस बारे में भी बात करूँगा। तो क्या मतलब रुझान अचानक से आ गया या बहुत देर पहले से सोच रखा है? हुआ क्या कि जब मैं मेरी स्कूलिंग हुई जी, मैं स्कूलिंग कर रहा था, मैंने ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस में जी, वहाँ से हमने अपना 12th तक किया है जी। तो जब वहाँ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जैसे कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ होता है, तो वहाँ, हाँ, आरएसएस, तो वहाँ पे हिंदी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, साहित्य पे जी। तो हमारा साहित्य पहले से ही जो है अच्छा रहा है। तो फिर जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो हम खाली ऐसे बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ सोचा जाए, और जब सोचा कुछ तो मन किया कि चलो कुछ डायरी में लिख देते हैं। तो फिर लिख दिया कि लिखूंगा हर शायरी उसके नाम पे, लेकिन उसका नाम नहीं लिखूंगा। अच्छा। स्कूल टाइम से चालू हो गया। कुछ सुनाना चाहें सर ऐसे? ऐसे तो सबसे पहले मैंने शायरी एक लिखी थी जी, कि वो चाहती गुलाम मैं लाऊं कहाँ से, वो चाहती गुलाम मैं लाऊं कहाँ से, उसे चाहिए नदियाँ मैं बहाऊं कहाँ से, जी, मैं तो ठहरा एक छोटा सा बोतल गुलाब जल का, फिर उसी समंदर के ख्वाबों में डुबाऊं कहाँ से। बहुत खूब लिखा, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो ये तो आपने अपने से ही लिख रखी है? जी, अपने से। बिल्कुल। पहले जी, जब मैं प्रयागराज के लिए बहुत कुछ लिखा करता था तब लिखा था कि उस गली में अब उसका जाना नहीं है, उस शहर का अब वो दीवाना नहीं है, बड़ी हसरत है कि वो कहे कि मैं हूँ प्रयागराज की, बड़ी हसरत है कि वो कहे कि मैं हूँ प्रयागराज की, और मेरी जुबान से निकले अजी पहचाना नहीं है। बहुत खूब लिखते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा युवा आता है और नए लड़के या नए लड़के जब लिखते हैं ना, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। बहुत आभार। और आप आए इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपकी संस्था तक लोग पहुंच पाएंगे, जरूर। और लोग आपको जान पाएंगे, तो इससे बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मैसेज अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। बस आखिरी हमारा जो पैगाम है सभी लोगों को सिर्फ इतना है कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फाउंडेशन बना के करो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिखा के कोई काम करो। हम दिखा तो इसलिए रहे हैं, या जो लोग फाउंडेशन बनाते हैं वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनके पास फंड आ सके। और देखिए, कोई किसी की मदद तभी करता है जब उसके पास फंड होता है। अगर वो खुद के खर्चे चलाने में असमर्थ होगा तो वो क्या किसी और की मदद करेगा, है ना। तो अगर आप सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए, और जब आप एक नेक इंसान बन जाएंगे तो अपने आपके अंदर वो भाव आ जाएंगे कि आप दूसरों के लिए जीना सीख लेंगे। खुद के लिए तो सभी जी रहे हैं, खुद के लिए तो सभी घर बनवा रहे हैं, खुद के लिए तो सभी बना रहे हैं सब कुछ। दूसरे के लिए बना के देखिए, दूसरे की मदद करके देखिए, किसी बूढ़ी अम्मा को साड़ी दे के देखिए, किसी गरीब छोटे बच्चे को कुछ दिला के देखिए, उसको खिलौने दिला दीजिए, उसको पढ़ा दीजिए, उसको कॉपियाँ दिला दीजिए।
बहुत खुशी मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। आप रास्ते में जाते रहोगे, अगर वो आपको देख लेगा तो वो दौड़ के आएगा, भैया आ गए मेरे। तो कुछ है, सबसे पहले अगर आपको जो बनना है तो आपको अपने अंदर की जो लड़ाई है उसको पार करना पड़ेगा। बिल्कुल। कि उस अंदर की लड़ाई को जिस दिन आप पार कर लेंगे कि हाँ, अगर मुझे मदद करनी है तो करनी है, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अभी तब तक आप ये मानिए कि जब तक आप एक ऊंचे लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं तब तक आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल। सिर्फ आपके जो 2-4 खास होंगे, सिर्फ इतने लोग आपके साथ होंगे। तो आपको अपने काम को करते रहना है और अच्छे काम को करते रहना है। लोग आपके साथ निश्चित रूप से एक न एक दिन जुड़ेंगे और आप और वो लोग सब मिल के बहुत आगे जाएंगे और एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देंगे कि ना कोई भूखा सोएगा, ना बिना पढ़ाई के कोई रह जाएगा और ना ही कोई बूढ़ा बिना बच्चों के रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और इतनी बात आपने जो बताई, शायद मैं भी अब संस्था से जुड़ूंगा जरूर और पूरी तरीके से जुड़ने का प्रयास करूंगा, और इस वीडियो के माध्यम से लोग जो पहुंचेंगे, जहां तक ये वीडियो पहुंच पाएंगे, तो मेरी अपील है कि किसी न किसी माध्यम से अगर आप संस्था से जुड़ते हैं, आपको देख रहा है और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपको मिल